गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। जैसा कि हमारी लास्ट क्लासेस जितनी भी ऑनलाइन हुई हैं उन क्लासेस में हमने जो हमारी मेन बुक थी बी हाइव्स के सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इस क्लास से आपकी जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स, उसके जो टर्म 2 के 4 चैप्टर्स आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन 4 में से 2 चैप्टर तो ऑलरेडी जिनका वीडियो अपलोड हो चुका है उनको हम बाद में देखेंगे, बट 2 चैप्टर जिनका ना तो वीडियो अपलोड हुआ ना ही क्लास में नाइदर इन ऑफलाइन और इन ऑनलाइन में पढ़ाए गए हैं, उन चैप्टर्स को हम यहाँ पे स्टार्ट करके आज मतलब कि पहला चैप्टर उनमें से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन 2 चैप्टर्स को हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो बाकी का कंटेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बुक है उसके मोमेंट्स, इसका चैप्टर नंबर 8 है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। देखिए यहाँ पर ये जो 2 वर्ड हैं आपके, हाउस एंड होम, इनका दोनों का डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो होता है घर। ओके, होम भी घर कहते हैं और हाउस भी घर कहते हैं, बट यहाँ पर जो एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कोई स्ट्रक्चर जो होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसको हम हाउस कह सकते हैं। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर में बंदे नहीं रहते हैं, पर्सन्स नहीं रहते हैं, और अगर रहते भी हैं बट उनके बीच में अफेक्शन और अटैचमेंट वाली बॉन्डिंग नहीं है, तो दैट बिल्डिंग कैन बी हाउस बट नॉट होम। होम जो होता है वो इमोशंस के साथ, जब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो इमोशन अटैचमेंट का, लव का, अफेक्शन का, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा एट्सेट्रा, इनके बीच में एक जो बॉन्डिंग होती है प्रेम की, प्यार की, उस बॉन्डिंग से जो हाउस है वो फिर कहलाता है होम। ओके, तो ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। इसमें जो डिस्कशन हुआ है मेनली वो हुआ है कि दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ अ बीइंग अ टीनेजर। एक टीनेजर जो होता है, बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, आइदर बॉय और गर्ल, वो किन किन चुनौतियों का सामना करता है ड्यूरिंग द टीनेज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। जो बड़े होते हुए जो जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है, वो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये जो टीनेज होती है 13 to 19 का जो एज का जो एरा है, इसको टीनेज कहा गया है, किशोरावस्था। एक्चुअल में टीनेज जो है वो कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है, इसके लिए एक्चुअल वर्ड होता है एडोलसेंट। तो ये जो एडोलसेंस एज है ये ट्रांसफॉर्मिंग चेंज है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर करता है इंसान, तो इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो कैसे उन चैलेंजेस को, उन चेंजेस को वो फेस करता है एक टीनेजर, उसको डिस्कस किया गया है। एंड हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। तो जो क्या क्या प्रॉब्लम्स के सामने आती हैं, वो इमोशनल भी हो सकती हैं, है ना, फिजिकल भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उन प्रॉब्लम्स पर ये जो इस कहानी का ऑथर है, जो एक टीनेजर ही है, वो कैसे ओवरकम करता है, कैसे काबू पाता है, ये इस कहानी में बताया गया है। और इसका जो कंक्लूज़न निकलेगा वो यही है कि भाई घर जो होता है वो तो घर वालों से होता है, उनके साथ आपस में जो उनका आपस में अटैचमेंट होता है, जो बॉन्डिंग होती है, जो बंधन होता है, लव का, अफेक्शन का, अटैचमेंट का, उस बॉन्डिंग से जो है वो एक हाउस जो है वो होम कहलाता है। तो अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ओके, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। हाई स्कूल में जो मेरा पहला साल था वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड, अजीब लगा। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, किस रूप में, मेरे कक्षा के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में, जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद, विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड, वो सारी श्रेष्ठताएं जो एक अपर ग्रेड लेवल का स्टूडेंट अफोर्ड करता है, यूज़ करता है, उन सारी सीनियरिटीज़ को, उन सारी सुपरमेसी को छोड़कर, एज ए हेड ऑफ माई क्लास वाली पोजीशन को छोड़कर, जूनियर हाई स्कूल की जो हेड ऑफ माई क्लास की जो पोजीशन थी मेरी, उसको लीव करके
हाई स्कूल में जब मैंने एंट्रेंस किया तो जो पहला साल था वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा। मतलब जहाँ पर ये पहले पढ़ता था बंदा, लड़का, तो वहाँ पर ये अपनी क्लास का टॉपर था और बीइंग एस टॉपर जो था ये मॉनिटर या हेड बॉय बना हुआ था, जिसकी वजह से इसको एक स्पेशल अटेंशन मिली हुई थी स्कूल वालों की तरफ से। तो जब उसने उस क्लास स्कूल को कंप्लीट कर लिया और ये नेक्स्ट लेवल के लिए ये हाई स्कूल में पहुंचा, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड फील कर रहा था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। तो इन सबको छोड़ने के बाद एक नए व्यक्ति के रूप में स्टार्ट करना थोड़ा अजीब लगा मुझे। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये जो नया स्कूल था ये मेरे पुराने स्कूल के मुकाबले में ट्वाइस, दुगना बड़ा था बिल्डिंग उसकी। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और जो चीज़ सबसे बुरी थी मेरे लिए वो ये थी कि माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरे नज़दीकी मित्र थे, वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल्स। वो अलग अलग हाई स्कूल्स के अंदर चले गए थे। हम मतलब कि एक ही स्कूल में हमने एडमिशन नहीं लिया, हायर स्टडीज़ के लिए अलग अलग स्कूल में चले गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला। मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं इतना ज़्यादा मिस करता था अपने टीचर्स को कि मैं अक्सर उनके पास चले जाया करता था मिलने। एंड दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़। और वो मुझे एनकरेज करते थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अपने स्कूल में, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो मेरा स्कूल है उसमें होने वाली जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, उनमें शामिल हूँ, ताकि सो दैट मतलब ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, मैं नए लोगों से मिलूँ। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट, कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं समय के साथ सब कुछ समायोजित कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। एंड वुड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, और आखिर में अपने नए स्कूल को प्रेम करने लगूँगा, पसंद करने लगूँगा, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा। ये बातें मुझे वहाँ के जो मेरे पुराने स्कूल के टीचर थे मुझे कहा करते थे जब मैं उनसे कभी कभी मिलने जाता था। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन, और जब ऐसा हो जाएगा, वो मुझे कहते थे जब ऐसा हो जाएगा तो आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भी मैं उनके पास आ सकता हूँ मिलने समय समय पर, है ना। तो इस तरह वो समझाते थे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। मैं उनकी इस मानसिकता को, साइकोलॉजी मीन्स मानसिकता को, समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनथलेस यानी फिर भी, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत आराम महसूस किया इस बात में उनकी, कि चलो ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये मुझे केवल बहला रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनकी इन बातों से थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, एक संडे आफ्टरनून की बात है, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था नए हाई स्कूल में मुझे शुरुआत किए हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे था, एट आर डाइनिंग रूम टेबल, डूइंग होमवर्क, अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये एक सर्द और पतझड़ का दिन था, तेज़ हवाएं चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग टू आवर फायर प्लेस। हमारे जो घर के अंदर कमरे में जो एक फायर प्लेस होता है, ठंडे इलाकों में सिगड़ी होती है दीवार के अंदर ही बनी हुई, उसमें आग जला दी जाती है। उस फायर प्लेस के अंदर हमने आग जला रखी थी। एज़ यूजुअल माई रेड टैबी कैट, टैबी मतलब जिसके बड़े बड़े बाल हों, झबरीली लाल कलर की झबरीली बिल्ली जो थी मेरी पेट, लेइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर, वो मेरे कागज़ जो बिखरे हुए थे उनके ऊपर बैठी हुई थी। पॉरिंग लाउडली, और गुर्रा रही थी ज़ोर ज़ोर से। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन, और मेरे पेन को वो ठोकर मार रही थी फॉर एंटरटेनमेंट से, वैसे ही मतलब कि मनोरंजन के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसको एक बार बचाया था। व्हेन शी वॉज अ किटन, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं, जब वो बहुत छोटा बच्चा थी तो मैंने उसको बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू, और कैसे भी करके उसको ऐसा लगता था कि दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कि एकमात्र मैं ही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जिसने उसको ये अच्छी ज़िंदगी दी है, इसलिए वो मेरे आसपास ही बैठती थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस, मेरी माँ जो थी वो उसमें जो फायर प्लेस था उसमें आग भर रही थी, मतलब कोयले भर रही थी, ताकि घर का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे एंड वार्म, गर्माहट रहे। सडनली, अचानक से, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे एक अजीब सी गंध आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, मैंने ध्यान दिया
और क्या पाया कि स्मोक पोर इन का मतलब गिरना, नीचे की तरफ गिर रहा था, थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, जो छत की जो दरारें हैं उन दरारों में से होके, छत जो है वो लकड़ी की और क्या नाम से कार्डबोर्ड की बनी हुई छत है जिसके बीच में स्पेस होता है, तो उन सीम्स में से, उन दरारों में से धुआं आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, कमरे के अंदर इतनी तेज़ी से भरना शुरू हुआ धुआं, दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई उसकी धुएं की। ग्रुपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, एक साथ हम मुख्य दरवाजे की तरफ आए। वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, सारे भागकर हम फ्रंट यार्ड में आ गए, आगे जो हमारा आंगन था मकान के। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जब तक हम घर के बाहर आए, द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड का मतलब होता है घिर जाना, एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, वो लपटों से घिर गई थी पूरी छत, एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स, मैं पड़ोसियों के पास गया, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, कि भाई जल्दी से आग बुझाने वालों को बुलवाइए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, इसी बीच मैंने देखा कि मेरी माँ जो थी भागती हुई घर के अंदर गई। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, हाथ में एक छोटा सा मेटल बॉक्स, किसी धातु का बना हुआ छोटा सा डिब्बा लेकर आई, फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट, और एक बिल्कुल बदहवास पागलों की तरह स्थिति में रेन बैक इन टू द हाउस, वापस घर के अंदर चली गई। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मुझे पता था वो किस चीज़ के पीछे है, मतलब वो क्या चीज़ लेने गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। एंड आई वाज सर्टेन, और मैं निश्चित था, मुझे मतलब पूरा यकीन था कि दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, कि वो उनकी तस्वीर और उनके जो पत्र हैं उनको आग के हवाले नहीं होने देगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर, ये कुछ ही चीज़ें थी जो उनके पास याद रखने के लिए बची थी मेरे फादर को, हिम बाय, ओके। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, हालांकि मैं पीछे से चिल्ला रहा था, मॉम नो, माँ आप अंदर मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी, मैं भी उनके पीछे भागने वाला था कि तभी मैंने एक बड़ा सा हाथ जिसने मुझे थाम लिया, महसूस किया पीठ पर। इट वॉज अ फायरमैन, ये आग बुझाने वाला व्यक्ति था। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड, मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि पूरी गली जो थी वो भर गई थी, किससे, विद फायर ट्रक्स, जो सीज फायर ट्रक्स होते हैं उनसे, बुला लिया था लोगों ने फ़ोन करके। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ, मैंने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की फ्रॉम हिज ग्रास कहते हैं पकड़ को, है ना, येलिंग, चिल्लाते हुए कि यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ अंदर है, मतलब मुझे अंदर जाने दो। ही हेल्ड ऑन मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन ऑन इन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़े रखा जबकि बाकी के जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर गए। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो ये जानता था कि मैं कोई समझदारी से काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे जिद कर रहा हूँ अंदर जाने की, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। एंड इफ़ ही वर टू लेट गो, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया होता तो आई हैड रन, तो आई वुड रन, मैं अंदर चला जाता। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ठीक है, सब ठीक है, वो उनको अंदर से ले आएंगे, ही सेड, उस फायर फाइटर ने मुझे कहा। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, एक कंबल उसने मुझे चारों तरफ लपेटा, एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और अपनी कार में मुझे बैठा दिया। सून आफ्टर दैट फायरमैन इमर्ज, तभी एक और फायरमैन प्रकट हुआ, बाहर आया फ्रॉम आवर हाउस विद माई मदर टो, मेरी माँ को पीछे से खींचता हुआ लेकर आया। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वो जल्दी से उनको ट्रक की तरफ ले गया, एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रेन ओवर, मैं उस तरफ दौड़ा, एंड हग्ड हर, और उनको गले लगा लिया अपनी माँ को। ऑल दोज टाइम्स आई हैव आर्ग्यूड विद हर, ऑल दोज टाइम्स, और उस समय के दौरान आई एवर आर्ग्यूड विद हर, मैंने जब भी उनसे कभी बहस करी, एंड हेटेड हर, उनसे नफरत करी, वो सारी बहस, वो सारी नफरत, वो सारा गुस्सा जो था, वैनिश्ड एट द
थॉट ऑफ लूजिंग हर, वो सारा गुस्सा ख़त्म हो गया उनको खो देने के डर से। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, अरे भाई वो ठीक हो जाएंगी, फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, थोड़ा बहुत धुआं उनके अंदर चला गया है। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर, ये कह के वो वापस आग बुझाने के लिए चला गया। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज, जबकि मैं और मेरी माँ वहीं बैठे रहे हक्के बक्के, एकदम स्तब्ध होकर, डेज्ड। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, अपने घर को जलता हुआ देखना। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और ये सोचना कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। ओके, तो यहाँ तक ये स्टोरी हमने अभी पढ़ी, जिसमें एक टीनेजर बॉय है जिसके फादर नहीं है, अपनी मदर के साथ रहता है। अचानक एक दिन वो घर में उसके आग लग जाती है, दोनों मदर और जो सन हैं वो बाहर आ जाते हैं और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं, और बट उनका जो घर है वो पूरी तरह से जल जाता है। फिर आगे इसके क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे, जब इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।